students, as decided in last lecture, we'll start solving numericals based on kinetic energy. फॉर्मूला बेस्ड है, सारे फॉर्मूले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, हमें सिर्फ यहाँ पे सम को सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो फटाफट एक बार लास्ट टाइम लीस्ट बना देते हैं। काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी गैस का, बराबर कि नहीं, या फिर इसको याद रखो 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर चाहिए तो 3/2 P, काइनेटिक एनर्जी पर मोल चाहिए तो 3/2 कितना है RT, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल चाहिए तो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T, और काइनेटिक एनर्जी पर मास चाहिए तो 3/2 RT अपॉन m। तो ये सारा मैंने यहां पे फॉर्मूले नोट डाउन कर दिए आप लोगों के लिए, आप इजीली इसमें से चेक कर सकते हो। अभी एक बॉम्ब डालने जा रहा हूं आपके सामने, एक बहुत बड़ी राज की बात सम स्टार्ट करने से पहले बताता हूं। ये सारे फॉर्मूले दे आर ओनली वैलिड फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस। जितना भी अपन पढ़ रहे हैं ना स्टार्टिंग से, सब मोनो एटॉमिक के लिए वैलिड है, एवरीथिंग। तो ये सारा काइनेटिक एनर्जी जितना भी हमने पढ़ा है सब मोनो एटॉमिक आइडियल गैसेस के लिए पढ़ा है। डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए अलग अलग सिचुएशन में। तो ये याद रखो बच्चों कि ये बच्चा सिर्फ मोनो एटॉमिक के लिए है। किसके लिए? सिर्फ मोनो एटॉमिक के लिए, दैट्स इट। ओके, मतलब आप हीलियम ले सकते हो, नियॉन गैस ले सकते हो, उसके लिए वैलिड है, अदरवाइज नहीं। ओके डन। लेट अस गो फॉर द फर्स्ट सम। बहुत इजी सम है आपके सामने, आप देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी एसटीपी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस फाइंड करना है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है? 1.013 इंटू, ये वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया फॉर द गैस, और इसका वॉल्यूम दिया है 5 लीटर ऑफ गैस। सो आई वांट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, आई वांट टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस 5 लीटर ऑफ वॉल्यूम के लिए। लीटर में आप कभी रखोगे नहीं, उसको मीटर क्यूब में बदलोगे। कैसे बदलेंगे मीटर क्यूब में? तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करोगे तो मीटर क्यूब में बदल जाएगा। इसके पहले मैंने बहुत बार आपको बताया लीटर को मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है बच्चों, V दिया है, P दिया, हमें क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई, क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? 3/2 PV। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा? 3/2 1.013 इंटू 10⁵, और P का वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करो, लॉग भी करने का जरूरत नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा 7.5975, ऐसा कुछ आंसर आता है। 7.5975 इंटू 10⁻²। काइनेटिक एनर्जी तो इसका आंसर जूल में रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर आपको आया है क्या? देखो, ओके, बहुत सिंपल सम था, मैंने पहले ही बोला। वंस यू नो दी फॉर्मूले, कुछ है नहीं उस सम्स में, बहुत इजी सम्स है। नेक्स्ट वाला सम है ना, बहुत ब्यूटीफुल सम और सबसे इंपॉर्टेंट सम है इसका। ये टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट सम नेक्स्ट वाला है, वो आप पहले ट्राई करो, मार्क करके रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं इसलिए बोल रहा हूं। ये तो बेसिक सम था, इसे स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट वाला सम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पैटर्न समझ के लो, सॉल्व करो, पहले आप सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट सम। काफी मेहनत करना पड़ा रहेगा आपको, जिनमें लोगों ने इसको सॉल्व किया रहेगा। आई टोल्ड यू फॉर्मूला बेस्ड है, आपको आंसर चेक करना, मैं भी सॉल्व करूंगा। मेजरली आपको लॉग कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, दैट्स इट। तो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी, जो आपने शायद से लिखा रहेगा,
देखो क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा सम था और इस सम में मुझे फाइंड करना था काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, काइनेटिक एनर्जी पर केजी और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ये तीन चीज मुझे फाइंड करनी है और मुझे दिया है कि 127 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करना है। ओके, जैसे कि मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 127 प्लस 273 आंसर 400 केल्विन पे मुझे फाइंड करना है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है। अभी मोलर मास जो होता है वो हमेशा ग्राम में होता है बच्चों, इसमें होता है ग्राम में। ये पॉइंट भी मैंने पहले भी बताया आपको, न्यूमेरिकल में आपको ग्राम में दिया हुआ है और मुझे ये फाइंड करना है, सॉरी ये फाइंड करना है। और ये दो कांस्टेंट मैंने ले लिए, आर की वैल्यू मैंने ली, एन की वैल्यू मैंने ली। ओके, सो दिस कांस्टेंट इज आइदर गिवन टू यू और यू हैव टू टेक इट। ओके, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये काफी डिफिकल्ट सम बनेगा और टेक्स्ट बुक में ये दो वैल्यूज भी दिया हुआ है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। ओके, सबसे पहले तो मुझे काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड करो। अच्छा सर, मोल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला है 3/2 RT, 3/2 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है रे, दिया हुआ यहाँ पे 8.31 जूल में लेना चाहिए, है ना, दैट इज मोस्ट बेटर, इंटू 400, 2 1 टू 200। आप सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपको आंसर आ जाएगा 4.986 इंटू 10⁻3, नहीं 4.986, ठीक है। अभी आप इसको ना किलो मोल में बदल देते हैं। अगर ये 1 मोल की वैल्यू है तो अगर किलो मोल में चाहिए ना, किलो मोल में काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल, तो किलो मोल के लिए आप क्या करो, इंटू 10⁻3 करो, ये याद रखो किलो मोल के लिए। तो इधर इंटू 10⁻3 आने वाला था तो 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। अपने जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी पर मोल मतलब 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी, अभी उसने 1 किलो मोल की पूछी तो 1 मोल के लिए जितनी रहेगी मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, है नहीं, 1 मोल की जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 10⁻3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मोल लिखा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल लिखा है, जब मैंने 10⁻3 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। तो ये चीज आपको सिर्फ याद रखनी, ये फर्स्ट पॉइंट है। आई होप इट इज क्लियर। देखो हमें जो फॉर्मूला लर्न किया वो काइनेटिक एनर्जी पर मोल का है, इधर 100,000 से मल्टीप्लाई करो, काइनेटिक एनर्जी पर किलो मोल हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अभी नेक्स्ट है, मुझे फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, सॉरी पर किलोग्राम, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम, है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी अपन मास फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, 3/2 RT अपॉन m0, ठीक है। फिर 3/2 R की वैल्यू 8.31, आई होप अभी तक लर्न हो गए रेडी, अपॉन 400 इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 32, वो ग्राम में है, अपने को केजी में चाहिए तो ग्राम को केजी में बदल दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है। तो इसका आंसर कैलकुलेट करो, आ जाएगा 1.56 इंटू 10⁻5। इजी कैलकुलेशन है, लॉगरिथम। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो आंसर है 3/2 kb इंटू टी, है ना। अभी जो न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें ये कांस्टेंट दिए हुए, मैंने नहीं दिए थे पर ये कांस्टेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं, ओके। तो जो कांस्टेंट है ना उसमें लिखना पड़ता है, तो kb का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मत करो, आपको kb का वैल्यू भी पता है, हमने पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे डिस्कशन किया, उसमें वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। बट वैसे मत करना, इसकी वैल्यूज को यूज करो, जो टेक्स्ट जो डेटा में देते हैं ना उस वैल्यूज को यूज करने को सीखो। तो kb को अपन r अपॉन na इंटू टी लिख सकते हैं। तो 3/2 r की वैल्यू कितनी है 8.31, t का वैल्यू कितना है 400 और na 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि ये वैल्यू ऑलरेडी kb का वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है, हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लर्न किया है। अच्छा बात है, अगर लर्न किया रहेगा तो ये यहाँ पे डाल के सॉल्व कर सकते हो, बट ये सब में मत करना। बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, जो डेटा दिया रहता है ना उसका यूज करते हैं। तो मुझे r और na दिया था, मतलब वो एग्जामिनर चाहता है कि यू सॉल्व बाय यूजिंग r एंड na, तो लिखो सबसे डायरेक्ट किया तो भी चलेगा, कोई बड़ा बात नहीं है, बट प्रिसाइसली आप ये चीज पे ध्यान दो।
तो इसका 8.281 इंटू 10⁻⁻21 kg पर मॉलिक्यूल, सॉरी जूल पर मॉलिक्यूल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पे जूल पर केजी, ठीक है। और यहाँ पे जूल पर किलोमोल, यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये अपने फॉर्मूले थे, उस पे ये सम आया। क्या करना है, सिर्फ इसका लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करना है। मैं स्पेशल लॉग पे लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, ओके। मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था लॉग, बट तो भी अगर आपको लॉग में इशू रहेगा, मैं आगे एक लॉग के लिए भी अलग से वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि एवरी टाइम हम लॉग सॉल्व करते पड़ेंगे तो लेंथी हो जाएगा। तो लॉग कैलकुलेशन ऑन योर साइड, एक प्रॉपर डिटेल लॉगरिथम पे मैं लेक्चर आपको दे देता हूँ, तो आपको मेरे को लग रहा है कि बहुत आसानी हो जाएगा जिनको लॉग नहीं आता। आई होप, आई एक्सपेक्ट कि लॉग आता रहेगा आपको, तो लॉगरिथमिक कैलकुलेशन से आंसर लेके आना, ठीक है बच्चों। एक और सब आप लोगों के लिए, ट्राई टू सॉल्व इट। देखो आज का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप ये इसको मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट सम है, सबसे इंपॉर्टेंट सम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन से आपको पूछेंगे, एक कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क के लिए, 2 पूछे तो 2 मार्क के लिए, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। Yes students, ये थोड़ा अलग सम था। I don't know how many of you got the answer. It is easy, थोड़ा सा आपको पेशेंस से सॉल्व करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का सम है, ओके। मैं कांस्टेंट देने को अवॉइड करता हूँ, I don't like to give constants, तो टेक्स्ट बुक में आप चेक करोगे तो कांस्टेंट दिए रहते हैं, कभी-कभी मैं नहीं देता, ओके। मतलब न्यूमेरिकल की वैल्यूज कुछ जो कांस्टेंट है वो देते हैं, मैं नहीं देता। अभी जैसे कि ये सम है, आई वांट टू फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ द हीलियम एटम। हीलियम एटम की आरएमएस स्पीड फाइंड करनी है 300 केल्विन पे। हीलियम एटम की आरएमएस स्पीड फाइंड करनी है एट 300 केल्विन। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है। बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो हीलियम एटम का मास क्या है, मास ऑफ हीलियम, तो 4u, ओके। u जो है ना वो एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है, सॉरी एएमयू एटॉमिक मास यूनिट है, ओके। एटॉमिक मास यूनिट है और इसकी वैल्यू दिए हुए 1.66 into 10⁻⁻27 एंड दैट टू इन kg। अभी ये है क्या आइटम, तो बच्चों देखो हीलियम मतलब He42, मतलब हीलियम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई मास नहीं होता, अगर आपने कभी ऐसे पढ़ा रहेगा ना, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डिड दिस टाइप, पर He42 का मतलब 4 जो ऊपर लिखा वो मास नंबर है, तो उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम, ओके। तो टोटल क्या आएगा 4 into मास ऑफ 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख लो, 4 into मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.66 into 10⁻⁻27 kg, ये मास, ओके। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें लगेगा kb, वैल्यू मैंने पहले दिया 1.38 into 10⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें लगने वाली, ये वैल्यूज हमें लिखनी है। तो टेंपरेचर, इस टेंपरेचर पे आरएमएस वेलोसिटी फाइंड करें, इस टेंपरेचर पे आरएमएस वेलोसिटी में फाइंड करें। चलो अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का यूज करें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v bar square, दिस इज फॉर 1 एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम, और ये फिर मॉलिक्यूल जो भी बोल सकते हैं। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v बार स्क्वायर, तो हम v rms स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं इक्वेशन 1, और यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी पर एटम पर मॉलिक्यूल क्या निकाला 3/2 kb, ओके। दिस इज पर मॉलिक्यूल,
दिस इज पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर एटम लिखता हूं, ओके, क्योंकि उसने एक मॉलिक्यूल मतलब एक सिंगल एटम है, ये एक एटम के फॉर्म में मिलेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी वन एटम का, ये काइनेटिक एनर्जी वन एटम का, दोनों को कंपेयर करो तो हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kb into d, ओके, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kb t, ओके, अपॉन स्मॉल एम, बराबर है, ये स्मॉल एम को वहां पे लेके जाओ, तो वी आर एम एस का स्क्वायर क्या है, वी आर एम एस का स्क्वायर आएगा, सॉरी वी आर एम एस आएगा रूट ऑफ 3 kb t अपॉन m, तो वी आर एम एस क्या आएगा बच्चों, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 kb, kb का वैल्यू क्या है 1.38 into 10⁻⁻23, ये 300 केल्विन, ओके, अपॉन मास कितना दिया है 4 into 1.66 into 10⁻⁻26, ठीक है, ये देख लो सब लोग कि काइनेटिक, अभी सर आप ऐसे क्यों सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास फार्मूला भी है रूट ऑफ 3RT बाय कैपिटल M, उससे क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, क्योंकि ये डेटा दिया, मैंने बोला ना टेक्स्ट बुक में जो डेटा देते हैं उस डेटा के हिसाब से आपको सॉल्व करना, ओके, तो जैसे डेटा दिया था तो मैंने उस डेटा से सॉल्व किया, तो ये डेटा के हिसाब से मैं इसको काइनेटिक एनर्जी से सॉल्व करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी वन एटम, फार्मूला क्या हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था वैसे ही हाफ एम वी बार स्क्वायर, वी बार स्क्वायर को क्या देगा वी आर एम स्क्वायर, ये तो आपको भी समझा रहेगा, ये काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला है, एक एटम का काइनेटिक एनर्जी इतना है, बराबर है। अभी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और 3/2 kBt, ये किसका है पर एटम, ये इसके हाथ में, दोनों को कंपेयर किया, सॉल्व किया, इसको सॉल्व करो, आंसर समवेयर अराउंड 1368 मीटर पर सेकंड आएगा, चेक करो ये आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, और इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करें, नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट में ऐसे कुछ शब्द दिए थोड़े से ना, ऐसे घुमा फिरा के हेक्टिक बनाने, इट ओके, अगर आप करोगे तो भगवान आपका भला करेगा, अच्छी बात है, नहीं करोगे ये सबको, अगर आपको स्किप करना है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं डिफिकल्ट इसमें, आप सिर्फ फार्मूला पे ध्यान दो कि दो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला को कंपेयर किया, और ऐसे क्यों किया मैंने, क्योंकि ये डेटा दिया था, भले मैंने क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, बिकॉज़ आई वांट योर डिराइविंग आंसर एनीहाउ, ठीक है, तो मैं कभी-कभी क्वेश्चंस में नहीं देता हूं डेटा, बट आपको ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, भले डायरेक्टली दिया हुआ है, पर मैंने आपको बताया कि भाई मास कैसे फाइंड किया हीलियम का, He4 तो 4 into मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कहां से आया, अदरवाइज ये वैल्यू डायरेक्टली दिए, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, वीआरएमएस निकालना, कंपेयर करके आंसर लेके आओगे, अप टू यू, पर इसके प्रीवियस वाला सब जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करना ही है, जो इसके ऊपर क्वेश्चन है, मैं आपको बोल रहा हूं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वो टाइप के थोड़े और सम सॉल्व करने हैं, खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, लॉग कैलकुलेशन के साथ अच्छे से आंसर्स लेके आना, ठीक है बच्चों, सो आई थिंक ये सारे टेक्स्ट बुक के सम्स मैंने सॉल्व कर दिए, ओके, एंड आपका काम है अभी इसको प्रैक्टिस करके एकदम फुल प्रूफ और स्ट्रांग बनाना है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।